हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी ज़िंदगी में। और भाई कुछ आपको ना गलत, अच्छा इस फ्रेम में तो क्या ही दिखेगा, उस फ्रेम में मैं आपको दिखा देता हूँ एक चीज़। भाई ये देख सकते हैं आप, इसमें ना स्टेपनी लग रखी है, बहुत ही ज़्यादा गंदी कलोल भाई पड़ गई थी, इसकी कैप भी नहीं है। चलो मैं एक बार ना आपको दिखाई देता हूँ भाई कि कलोल क्या पड़ी थी। अभी बस मैं घर से नीचे उतरा हूँ क्योंकि ये कार अभी आई है। मम्मी पापा ना गए हुए थे कहीं भाई, मतलब कि देवी में माथा वगैरह टेकने सहारनपुर की साइड, और रास्ते में ना ये सीन हो गया। अब आप कहेंगे भाई हुआ क्या है, इसमें कुछ पता नहीं चल रहा। भाई आप ध्यान से देखना इधर की साइड, ये ना टायर के धागे निकल गए भाई, क्योंकि ना टायर हो गया था पंचर। अब इसमें TPMS वगैरह का फीचर तो आता नहीं, पापा को भाई पता नहीं चला, तो उस कारण ना ये थोड़ा सा चल गया होगा 2-3 किलोमीटर एक्स्ट्रा। तो ये देखो भाई धागे धुगे निकल चुके हैं। तो अब सीन ऐसे कि भाई इन टायर्स की ना, ये ना C8 के सिक्योर ड्राइव टायर है, इनकी ना 5 साल की वारंटी होती है। और वारंटी कार्ड भी मेरे पास पड़ा है व्हाट्सएप पे, जो C8 के ऑफिशियल वाले होते हैं ना, व्हाट्सएप पे जो बन रखा होता है इनका प्रोफाइल सी, उन्होंने मुझे भेजा था। तो देखते हैं भाई कि रियल लाइफ में ये चेंज करते हैं भी या नहीं करते, बस बोलने का होता है। उसमें लिखा भी है रिप्लेसमेंट, ठीक है जी। मैं साइड में भी ना स्क्रीन पे लगा भी दूंगा क्या होता है वारंटी कार्ड क्या नहीं। तो इस वीडियो के थ्रू ना आपको भी पता चल जाएगा ये बोलने की होती है टायर की गारंटी वारंटी, या फिर असली में भी ये सीन होता है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, मुझे भी नहीं पता कि इस सीन में क्या रहता है। कहीं ये ना बोल दे कि आपने जान के करा है, बट वही बात है ना यार, जान के अपना नुकसान कौन कराना चाहेगा। तो देखते हैं भाई क्या रहता है क्या नहीं। मेरे लिए भी ना कि नया एक्सपीरियंस ये होगा, ये वारंटी वगैरह टायर्स की मैं कैसे क्लेम कर सकता हूँ, दुकानदार वगैरह मुंह कर तो नहीं जाते। जो भी एक्सपीरियंस रहेगा ना आपको इस वीडियो में दिख जाएगा। बट भाई मेरे पास तो सीधा कॉल ही आया था पापा का रास्ते में कि ऐसा हो गया, और अब जाके मैंने देखा कि अच्छा ये सीन है। पहले तो ना एक बार जब मैंने देखा ना, मुझे समझ नहीं आया कि भाई हुआ क्या है। फिर मैंने ध्यान से देखा, तब समझ आया कि भाई टायर के वही धागे निकल रखे हैं। जैसे लो प्रेशर में थोड़े टाइम चलती है ना कार, तो ये सीन हो जाता है। तो यस मैं यही कहूंगा, अगर कार का भाई पंचर वंचर हो गया आपकी भी, तो चलाना मत उसे। इसमें तो वही सीन है, पापा कहते हैं मुझे पता ही नहीं चला कि पंचर हो गया है, वरना होती तो TPMS, या फिर थार में भी चलो TPMS है। तो TPMS ना यार देखो कहीं ना हेल्पफुल तो ना रहता ही है। एंड भाई जो ये स्टेपनी डाल रखी है ना, वो ज्यादा ही छोटी है, मेरे ख्याल से 185 है R15, और जो ये वाले टायर है ये है 205 R16। तो वो ही है, थोड़ी स्टेबिलिटी में भी ना ऊपर नीचे हो ही रहा है हिसाब किताब, बट ठीक है कोई बात नहीं, आराम से चलते हैं 80-90 पे ही। और ये सामने जा रही है ग्लेंजा। आप कौन सी प्रेफर करेंगे भाई, ग्लेंजा या फिर बलेनो? सेम ही कार है, बस वो रीबैज हो रखी है। बाकी तो ना इनकी ना मैंने कंपैरिजन वीडियो भी बना रखी है डिटेल, वो आई बटन पे आपको मिल जाएगी। उसमें ना मैंने डिटेल में बात कर रखी है कि भाई मैंने बलेनो क्यों चूज करी थी। एक वीडियो में ना मैंने बतानी, बलिनो ही बोलता हूँ मैं ज्यादातर रहता हूँ, फिर उसमें ना कमेंट आ गया बलेनो होता है, बलेनो आपकी इंग्लिश वीक है, ये है वो है। मैं चलो कोई ना, हम भी थोड़ा अंग्रेज बन जाते हैं, बलेनो बोल देते हैं। भाई आज तो बहुत ही ज्यादा जाम था चंडीगढ़ में भी, बट ले दे के पहुंच चुके हैं 28 सेक्टर। अब देखते हैं दुकान वाले ढंग से बात करेगा, क्योंकि जब पैसे देते हैं तो समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलो ये सब छोड़ते हैं, चलो भाई पहुंच चुके हैं। निकली नहीं है, डाउन चला दिया आपने। क्या चला दी? डाउन चला दी, पंचर हो गई थी, पता नहीं चला। तो ये चक्कर है, तो क्या चक्कर पड़ेगा इसका? पंचर हो गया टायर, आपने रोका नहीं, और बिगैर हवा की इतनी बड़ी भारी गाड़ी में इसका वेट भारी तो कहाँ पे, बिल्ड क्वालिटी तो है नहीं हल्की। चलो वो तो मैं मान गया, हाँ चलो ठीक है, वो तो गलती तो मैं आपको डायरेक्टली बोल रहा हूँ कि पंचर हो गया, पता नहीं चला। तो क्या सीन रहेगा इसका? वारंटी तो है इसकी 5 साल की। अच्छा इधर से भी कट गया, दोनों साइड से कट गया, दिखा चलो तेरे। ये देखो भाई कट गया, 1 मिनट भाई 1 मिनट। अच्छा कट गया है तो पूरा। बताओ क्या होएगा, थोड़े बहुत ले लेना पैसे, कोई बात नहीं, जो भी होएगा। तो भाई शॉप वाले ने कहा है कि भाई आधा घंटा वेट करो, आधे घंटे के बाद आना। तो अब आधा घंटा मैं इधर ही वेट करूंगा, क्योंकि इधर से अगर मैं निकल गया ना मार्केट से बाहर, तो घुसना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। भीड़ देख लो कितनी ज्यादा है। एक चीज नोट करो भाई, इधर से टायर कैसे बाहर आ रहा है, और इधर की साइड जाऊंगा ना, इधर से देखो वही बात है स्टेपनी का, जैसे मैंने आपको पहले बताया 185 है इसकी प्रोफाइल। एंड ये आ चुका है भाई नया टायर। अब जैसे मैंने आपको बताया था वारंटी है, तो टायर रिप्लेस ही हो चुका है। और इसकी प्रोफाइल देख लो, 205/55 R16, वो है R15। अब ये डल जाएगा। एंड मैं ये सोचूं जो स्टेपनी का टायर है ना, इसे भी अपग्रेड करा लूँ। बाकी तो देखते हैं क्या मूड रहता है, इसमें अलॉय डलवा लेते हैं। और टायर तो ये है ही जबरदस्त टायर। मैं आपको बताता हूँ C8 का है, सिक्योर ड्राइव, 5 साल की इसकी वारंटी है।
चलो भाई फाइनली सारा काम डन हो चुका है और अब हम चलते हैं घर की साइड नहीं, वैसे इंडस्ट्रियल एरिया की साइड चलते हैं। उधर भी अब वही बात है कि चंडीगढ़ आ रखा हूँ तो एक दो काम और है वो निपटा लें। बट यार जो टोटल खर्चा हुआ है ना, गेस करें कितना हुआ है। वैसे ना मैं आपको पूरा प्रोसीजर ही बता देता हूँ भाई, ताकि अगर किसी के साथ ऐसा होए तो उसे पता हो कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। हाँ जी, जो पूरा सिनेरियो होता है ना वो ये होता है, जैसे सीएट के टायर है तो जो दुकान वाला है ना फोटो खींचे गुड्डी की कि भाई कितने चले हैं, कितने वॉर्न आउट हुए हैं, और सीएट के सर्वर में भेजते हैं। फिर सीएट वाले बोलते हैं कि भाई इतने पैसे ले लो और टायर नया डाल दो, और हमारी कंपनी में आके दुकानदार को कि भाई आप नया टायर ले जाना, अभी अपने पास से कस्टमर को नया टायर दे दो। एंड जो सिनेरियो था ना, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हाफ एन आवर वो बोल रहा है, उस बंदे की ना किसी से मतलब कि कस्टमर से वही लड़ाई बाजी सी चल रही थी। तो कोई कस्टमर होते नहीं कि भाई ऐसा है ये है वो है, मतलब ये तो चलो अलग ही सिनेरियो हो चुका है। तो फिर मैंने मतलब जो उनके वर्कर्स हैं वो मुझे जानते ही थे बाय फेस कि भाई ये आए थे ये वो फलानी चीजें। तो उन्होंने ना मेरा इतने टायर वगैरह चेंज कर दिया। तो मैंने उनसे पूछा, मैं कहा भाई पैसे पूछे बताओ। वो कहते कि 600 से 1000 रुपए के बीच में ही होएगा जब सीएट का मैसेज वगैरह आएगा। बट अभी हमने सर्वर पे करा नहीं क्योंकि जो ओनर है भाई वो कहीं और बिजी था, जैसे मैंने आपको बताया। तो फिर एट द एंड ना ये डिसाइड हुआ, वर्कर ने कहा कि भाई आप ना 800 रुपए दे दो, बाकी हम आपको कॉल कर देंगे। अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ तो हम आपको गूगल पे कर देंगे, ऊपर हुआ तो आप हमें गूगल पे कर देना। मैं कहा ठीक है भाई। तो इससे ना आपको एक चीज पता चल रही होगी भाई, जो दुकानदार है ना बहुत ही जेन्युइन बंदा है और उसके वर्कर भी भाई बहुत ही जेन्युइन है। मतलब कि इतना ट्रस्ट तो वो रखते ही हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है भाई। ट्रस्ट होना ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है हर चीज में, रिलेशनशिप्स में भी। बिना रिलेशनशिप के हमारे इधर ही ट्रस्ट बिल्ड हो रहे हैं, वो भी ठीक है। किस दिन रिलेशनशिप में आएंगे जब भी ट्रस्ट बिल्ड कर लेंगे। नाइस यार, वेरी नाइस। कहाँ की बात कहाँ ले जाते हैं यार। चलो बैक टू द टॉपिक। सो यस, अभी फिलहाल में तो भाई मेरे 800 रुपए खर्च हुए और मुझे लग रहा है कोई कॉल वगैरह नहीं आएगा यार। 800 रुपए बहुत होते हैं, वैसे वो रेंटी में था। 800 रुपए के मुताबिक ना इतना वियर एंड टियर तो ना भाई टायर में हो भी चुका होगा, क्योंकि भाई हमारी कार चल चुकी है 5156 किलोमीटर। जी हाँ, 1.5 महीने में देख लो भाई कितनी चल चुकी है। और जिस दिन कार ली थी उसके अगले दिन ही भाई मैंने टायर और अलॉय डलवा लिए थे। आपने वो वीडियो देख ली होगी, नहीं तो आई बटन पे आप वो भी देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से तो ना 800 रुपए इनफ है। और गलती भी कहीं ना कहीं देखो हमारी ही थी, मतलब कि पापा को पता ही नहीं चला। गलती कह लो वो ये कि अनइंटेंशनली वाली गलती थी कि पता ही नहीं चला, तो हो गया। अब जो हो गया तो हो गया। और यार आते हुए भी इतना जाम था, जाते हुए भी इतना जाम है। आज पता नहीं हुआ क्या है, मेरे ख्याल से वीकेंड है ना, सैटरडे है, इस वजह से इतना जाम हमें फेस करना पड़ रहा है। बट पूरे सिनेरियो से ना आपको एक चीज तो समझ आ गई होगी भाई, अगर आप जब भी टायर डलवा रहे हैं तो वारंटी वाले ही टायर डलवाएं। और इसमें तो खासकर 5 साल की है वारंटी। इतना ट्रैफिक है फिर भी 22 की माइलेज दे रही है बलेनो, बताओ क्या बात। और एसी ऑन है, भले ठंड आ चुकी है बट स्टिल यार गर्मी सी लग रही है। मैं कहा एसी ऑन ही रखते हैं, चाहे मारुति ना कितनी बदनाम भी कर लो भाई, बट जो इसकी एवरेज है ना उसका कोई मुकाबला नहीं है। और अभी ना कार स्टार्ट है, इंजन रिफाइनमेंट देखो भाई कितनी ही खतरनाक है। आज मैं भी एक इंजड़ी की तरफ से एक सिक्का देके जाऊँ, सबकी तरफ से देके जा रहे ना, तेरी प्यार की तरफ से ये सिक्का है, कम से कम सगन देके जाऊँ। एक सिक्का और माँ की तरफ से, कोई 11 सिक्के से नहीं, सबकी तरफ से लेके जाओ। एक हैंड एंड कोशिश क्या दूं? एक हैंड एंड कोशिश। हैंड एंड मतलब 100 का नोट बोल। 100 का है नहीं, 10 और ले लो। ये लो ये लास्ट क्लिप में आपने देखा ही होगा भाई, ये वही थे जो आप सोच रहे हो। मैं ऐसा कोई वर्ड नहीं यूज करना चाहता। और बोलते हैं कि भाई इन्हें ना जब भी मतलब ये मांगने आते हैं तो दे देना चाहिए। एंड बाय चांस ही उस टाइम ना मैं शूट ही कर रहा था तो ये रिकॉर्ड हो गया, तो मैं सोचा आपके साथ भी शेयर करूं कि जब भी ऐसे आए ना भाई इन्हें ना दे ही दिया करो। मतलब कहते हैं कि इनकी जो बोली होती है ना लग जाती है। अगर ये आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं ना तो ब्लेसिंग्स लग जाती है, और ब्लेसिंग्स तो दी इन्होंने एक सिक्का भी दिया। सो आई होप कि भाई थोड़ी किस्मत मेरी भी चमक जाए। इतने टाइम से किस्मत ही नहीं चमकती भाई किसी भी लाइन में, बट ठीक है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। चलो यार फिलहाल तो ना इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको थोड़ी बहुत नॉलेज भी मिली हो। बट जो मुझे पर्सनली लगता है ना, ये शॉपकीपर टू शॉपकीपर भी डिपेंड करता है भाई। कहीं शॉपकीपर भाई अलग ही हवा में होते हैं ना, वो नक्चड़े से होते हैं कि मानते नहीं कि भाई नहीं चेंज करेंगे, वारंटी वगैरह क्लेम करने में दिक्कत देते हैं। सो यस, बहुत ही डिफरेंट सिनेरियोस होते हैं। बट अपना सीन तो भाई आज सिंपल सा रहा, बढ़िया सा रहा, काम अपना बन गया है। 800 रुपए में नया टायर डल चुका है। एंड फिलहाल ना इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।